नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 में जो राजस्थान जीके की एक किताब चलती है, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति की। तो राजस्थान स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स है, फोर्थ ग्रेड और रीट, RAS, PT, TBSTC या फिर जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो भी इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग इस किताब से सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में इस किताब का पूरा सार MCQs के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। बिना देरी किए चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक को 1182 ईस्वी में परास्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? बाबूजी पंचपीरों में शामिल है, रामदेव जी भी है, गोगा जी भी है, जबकि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तेजा जी का जन्म नागौर जिले में हुआ था। नागौर में करनाल स्थान पर तेजा जी का जन्म हुआ था, करनाल नागौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन्ना किसके शिष्य थे? धन्ना रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भरथरी का मेला किस जिले में भरता है? भरथरी का मेला अलवर जिले में भरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? बूंदी में कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? राजस्थान में लठमार होली महावीर जी करौली के अंदर खेली जाती है। महावीर जी करौली यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो नौरोज ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, बाकी गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस ये तीनों ही ईसाई धर्म के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न है, कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल लाल रंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो कसुमल लाल रंग के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीकर जिले का खंडेला स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर धारण करती है? तो बोरला नामक आभूषण स्त्रियां सिर पर धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूक कहलाता है, जबकि रखण जो होता है, रखण वो दांतों के ऊपर सोने की परत चढ़ाने को बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
थेवा कला किस जिले से संबंधित है? थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। यहाँ पर कांच पर सोने की सूक्ष्म जो चित्रांकन होता है, कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन को थेवा कला बोलते हैं। ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, बणी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? बणी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन बी अलवर शैली से जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल ये चारों के चारों अलवर शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, सूरतखाना। सूरतखाने की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। सवाई जय सिंह, ये भी आप साथ साथ याद रखिए। अगला प्रश्न है, पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? चित्रशैली जो है पक्षियों को महत्व देने वाली, तो ऑप्शन नंबर ए बूंदी चित्रशैली, ये पक्षियों को महत्व देती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सांझी का संबंध किस देवी से है? सांझी का संबंध पार्वती से है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? फड़ वाचन का कार्य भोपे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है? तो मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र कावड़ है। और मांगीलाल मिस्त्री ये चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी साथ साथ याद रख लीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कावड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है? तो ये भीलवाड़ा के शाहपुरा के निवासी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा के निवासी, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। सोजत के अलावा मालवा जो एमपी में, जिसका अधिकांश एरिया एमपी में, मालवा और सोजत की मेहंदी मारवाड़ क्षेत्र में फेमस है। ये भी साथ साथ याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के लिए कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तरबंद। रणथंभौर दुर्ग के लिए ये शब्द यूज किए गए कि ये दुर्ग, रणथंभौर जो दुर्ग है ये दुर्ग बख्तरबंद है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में बने हुए। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, ये बात भी साथ साथ याद रखिए। अगला प्रश्न है, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अकबर का दुर्ग अजमेर में स्थित है, ये आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आबानेरी में स्थित है। आबानेरी दौसा में हर्षद माता मंदिर स्थित है, ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, पटेलिया बीचियो लालर क्या है? पटेलिया बीचियो और लालर ये राजस्थान के लोकगीत है, मेवाड़ अंचल के लोकगीत है, ये भी साथ साथ याद रख लीजिए। मेवाड़ क्षेत्र में गाई जाने वाली राजस्थान के लोकगीत है पटेलिया बीचियो और लालर। अगला प्रश्न है, लांगूरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? किस देवी या देवता से संबंधित है? तो ये केला देवी से संबंधित है लांगूरिया गीत। इसके अलावा एक और नृत्य केला देवी से संबंधित है, वो है घुटकड़ नृत्य। साथ साथ में घुटकड़ नृत्य ये भी याद रख लीजिए। यहाँ तक लांगूरिया गीत की बात हो रही है तो केला देवी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अल्लाही बाई की प्रसिद्धि का क्या कारण है? मतलब ये किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? तो मांड गायन शैली इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर सी, शेखावटी क्षेत्र से गीदड़ नृत्य का संबंध है।
अगला प्रश्न है कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है और कच्छी घोड़ी नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र से ताल्लुक रखता है, ये बात भी याद रखिए। शेखावटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? ढोल नृत्य जालोर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जालोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? लच्छी राम का संबंध कुचामनी ख्याल से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चार बेत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ये याद रखिए। टोंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बातारी फुलवारी किसकी रचना है? यानी कि किस कवि की रचना है बातारी फुलवारी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयदान देथा। बातारी फुलवारी विजयदान देथा की रचना है। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं तो रासो कहते हैं। ठीक है, जिस रासो के अंदर किसी भी राजा शासक की कीर्ति यानी कि उसके जो भी गुणगान है, वो विजय, जितनी भी उसने युद्ध जीते, वो वीरता आदि के बारे में इसका वर्णन होता है तो वो रासो के अंतर्गत होता है। राजस्थानी साहित्य में रासो के अंतर्गत किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध या वीरता का वर्णन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 के अंदर अजमेर में हुई थी, ये बात याद रखिए। साथ साथ अजमेर याद रख लीजिए, उसके साथ साथ 1875 में हुई, ये बात याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है केवला देव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कर्नल जेम्स टोड ने ये जो शब्दांश है ये किसके लिए कहा, किस दुर्ग के लिए कहा? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उस दुर्ग के लिए ये कहा कि अगर राजस्थान में किसी एक दुर्ग की जागीर उसको सौंपने के लिए कहा जाए तो वो भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। अगला प्रश्न है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया? 1799 में करवाया था सवाई प्रताप सिंह। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रद्धानाथ जी का मंदिर, श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है वो कहाँ स्थित है? तो श्रद्धानाथ जी का आश्रम सीकर में स्थित है। सीकर में भी अगर स्थान पूछ लिया जाए तो लक्ष्मणगढ़ इसमें स्थित है। लक्ष्मणगढ़ में श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है वो स्थित है। लक्ष्मणगढ़, सीकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले में हुआ था। सीकर के अंदर भी अगर आपको स्थान पूछ लिया जाए, गांव का नाम, तो मंगलूना सीकर, मंगलूना गांव और सीकर जिला याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है जयपुर फूट के जनक कौन थे? तो दोस्तों जयपुर फूट के जनक डॉक्टर पी के सेठी थे। इन्होंने रामचंद्र के सहयोग से जयपुर फूट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? तो ये आचार्य तुलसी का है। आचार्य तुलसी का ये वाक्यांश है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। और आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी, ये भी साथ साथ में याद रख लीजिए। अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी का ये आंदोलन चलाया हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा गंवरीबाई को कहा जाता है। ये डूंगरपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखती थी, ये भी याद रख लीजिए, डूंगरपुर ज़िले से। अगला प्रश्न है परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी मेजर पीरू सिंह है और ये झुंझुनू के निवासी थे। ये झुंझुनू के निवासी थे। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।